मैं विभव अग्रवाल आज आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं क्लास 10th का रिफ्लेक्शन। क्लास 10th का रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल टॉपिक है और अगर आप देखोगे वीडियो तो शायद एक ही क्लास में आप इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे परफेक्शनिस्ट बन सकते हो, यानी मास्टरी हासिल कर सकते हो। बहुत सिंपल टॉपिक है। ये रिफ्लेक्शन हम लोग बचपन से देखते आए हैं। जब भी हम प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हैं, जब भी हम लोग प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हैं तो वो हम अपना रिफ्लेक्शन ही देखते हैं। अब प्लेन मिरर की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने 2 फीट पीछे खड़े हैं प्लेन मिरर के, तो जो इमेज बनेगी वो 2 फीट आगे बनेगी। मतलब जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी फॉर्म होती है। ये प्लेन मिरर की खासियत होती है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर। उससे पहले हम कोऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन। लेट्स स्टार्ट। मॉड्यूल 1 रिफ्लेक्शन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, बीच में एक प्लेन मिरर है। अगर यहां पे ऑब्जेक्ट है जो प्लेन के सरफेस तक आ रहा है, कुछ डिस्टेंस है, तो इसकी इमेज यहां फॉर्म होगी। सिंपली व्यू कर सकते हैं, बहुत सिंपल एनिमेशन है, आप सबके समझ में आएगा। मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं और मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों इक्वल होती हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? यहां से कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम बताएंगे आपको। थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा। किसी भी प्लेन पे किसी भी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करना पड़ता है। ज्योमेट्री है क्या चीज? व्हाट इज द ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एन अलजेब्रिक अप्रोच ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पढ़ा है, ज्योमेट्री में हमने लाइन पढ़ी है, पॉइंट्स पढ़े हुए हैं, कोई भी ट्रायंगल पढ़ा हुआ है, सब ज्योमेट्री के पार्ट आते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक अप्रोचिंग है, जहां पे हम कुछ वैल्यूज देंगे एक्स वाई। अलजेब्रा में क्या होता है, हमारे एक्स वाई आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अलजेब्रा से समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच शोज सिंबॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में ये रिलेशन क्रिएट करता है, आपको बताता है। थर्ड पॉइंट क्या है? हम इन क्लास 9 वी आर स्टडी दैट टू लोकेट अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट की कोई ना कोई पोजीशन होगी। इस बोर्ड पे हम कोई पॉइंट बना रहे हैं तो वो राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, सेंटर पे है, टॉप पे है, बॉटम पे है, कोई पोजीशन होगी। तो लोकेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन, वी रिक्वायर्ड अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट, वी रिक्वायर्ड अ कोऑर्डिनेट एक्सेस, वी रिक्वायर्ड अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। नाउ कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या है? अब नया टर्म आया, कोऑर्डिनेट एक्सेस। द हॉरिजॉन्टल एक्सेस इज कॉल्ड एक्स एक्सेस। ये इन जनरल है, इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट कि हमेशा एक्स एक्सेस ही बोलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ है एक्स एक्स डैश, इसका नाम क्या दिया हमने? एक्स एक्स डैश। तो एक्स एक्स डैश क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, और इसका हम लेबलिंग भी करते हैं तो नाम करते हैं एक्स एक्सेस, जनरल नोटेशन। एंड वी हैव द वर्टिकल एक्सेस। अगर यहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें वाई वाई डैश, तो इस वर्टिकल लाइन को ही हम वाई एक्सेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सेस। गुड, वेरी गुड। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, अब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। गुड। एंड दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब वो 90 डिग्री बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। किसी भी प्लेन पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जिस पॉइंट पे मिलते हैं,
या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं और ये हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? राइट एंगल या 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। द नंबर एसोसिएट ऑन द फुट ऑन द परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एप्सिका। अब यहां पे चीजें क्या है, एक जो पॉइंट है P, एक पॉइंट हम ले रहे हैं P, इस पॉइंट का फुट मतलब पाव, जब नीचे डालेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे यहां पे, तो यहां पे टर्न होगा। कहां पे होगा? ये परपेंडिकुलर फुट पड़ेगा इस O से X तक के डिस्टेंस को, O से, ये जो येलो कलर से आपको छोटा सा X दिख रहा है, O से X तक के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे? जितने भी नंबर्स हैं, और इसे हम बोलेंगे एप्सिका। क्या बोलेंगे? एप्सिका। द वैल्यू ऑफ X क्या कहलाएगी? एप्सिका। और सेम अगर हम P पॉइंट से Y एक्सेस पे डालें, P पॉइंट से Y एक्सेस पे ड्रॉ करें, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी O से Y तक की, ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी कहलाती है ऑर्डिनेट। क्या कहलाती है? ऑर्डिनेट। Y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए, जैसे P पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हमें दो नंबर चाहिए, एक वैल्यू X की और एक Y की। X क्या है? X एक्सेस पे जो डिस्टेंस कवर की गई। Y क्या है? Y एक्सेस पे जो डिस्टेंस कवर की गई पॉइंट P द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब P पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन X एक्सेस आर इन ऑफ द फॉर्म ऑफ X, 0। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है अगर X एक्सेस पे कोई पॉइंट है, तो आपने तो यहां पे X में कुछ मूव किया, P पॉइंट कहां है? मूव किया आपने, पर इसका Y कोऑर्डिनेट क्या होगा? ना ये ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो परपेंडिकुलर फुट तो इसका 0 हो गया ना, तो Y यानी ऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। अगर X एक्सेस पे कोई पॉइंट है तो उसकी एप्सिका की वैल्यू तो कुछ आएगी, पर ऑर्डिनेट की वैल्यू ऑलवेज 0 आएगी। तो ये हमेशा X, 0 रहेगा। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे Y एक्सेस पे। क्या देखेंगे? Y एक्सेस पे कोई पॉइंट Q आया। Y एक्सेस पे पॉइंट क्या आया? Q। अभी जो Q पॉइंट है, ये Y एक्सेस पे यानी एप्सिका X एक्सेस पे कुछ भी नहीं चल रहा है, तो इसका X कोऑर्डिनेट 0 होगा और Y की कोई वैल्यू आएगी। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन Y एक्सेस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 0, Y। ये समझने की चीज है, रट्टा नहीं मारना है। कोई भी चीज याद करने के लिए बार बार कोशिश नहीं करनी है, समझना है। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन ओरिजिन O आर इन द फॉर्म ऑफ 0, 0। अब अगर हम पॉइंट यहां पे ले ले, जो आपको राइट साइड ब्लॉक हो रहा है, तो 0, 0, 0, 0 आएगा। क्या आएगा? 0, 0 आएगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने ओरिजिन तक पढ़ लिया कोऑर्डिनेट में। अब हम आगे आते हैं। रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, पढ़ के देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, देख रहे हैं कितनी प्यारी सी बिल्ली है। बिल्ली को भी लग रहा है शीशा देखना पसंद है। डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बोर्ड में कभी नहीं पूछी जाती, फिर भी अ रिफ्लेक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन इन विच द फिगर इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर। In this chapter, we will study reflection of point, line and figure. Different lines of coordinate plane with function as a mirror surface. देखो हम मिरर की पोजीशन चेंज कर दे तो इमेज की पोजीशन अपने आप चेंज हो जाएगी। तो कभी हम एक्स एक्सेस को मिरर मानेंगे, कभी वाई एक्सेस को मानेंगे, कभी ओरिजिन को मानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोई अनदर लाइन एल ले लेंगे, इसको भी हम इमेज मान के मिरर मान के पढ़ेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल्स, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सेस। रिफ्लेक्शन इन y एक्सेस, ये कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। क्या हो गया? कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर y एक्सेस, रिफ्लेक्शन इन y एक्सेस, y एक्सेस को हमने क्या मान लिया? मिरर बना लिया। क्या बना लिया? मिरर। अब a पॉइंट का हमें क्या निकालना है? इमेज। a पॉइंट यहां पर है, कितना आगे है? y एक्सेस से कुछ डिस्टेंस आगे है। ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा वो उससे उतने ही दूर पीछे बनेगा। ठीक है, अब यहां से जितनी दूर आगे है, जितना आगे है उतना ही पीछे बनेगा। ए डैश पे। कहां बनेगा? ए डैश पे। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, इस फर्दर देखेंगे। अगर कोई एक फिगर है तो हम इस पॉइंट का फिगर अलग बनाएंगे, इसका अलग बनाएंगे और इसका अलग, तीनों अलग अलग वर्टिसेस के पॉइंट का बनाएंगे और मिला देंगे, तो पूरे फिगर का हमें एक इमेज फॉर्म हो जाएगी हमारी अलोंग द वाई एक्सेस।
अब यहां पे क्या है मॉड्यूल 3 में, द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सेस, रिफ्लेक्शन इन सॉरी द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस को इमेज ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मिरर बना रहे हैं, सॉरी एक्सेस क्या बना रहे हैं, मिरर। एक ऑब्जेक्ट के लिए पॉइंट ले लिया 3,3 गिवन पॉइंट है। अगर एक्स एक्सेस को है, ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज फॉर्म यहां पे होगी, यहां पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो -3 आएगा। क्या आएगा? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट यहां पे जाएगा। एक्स की वैल्यू तो आप इतना ही चल रहे हो, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में आप इतना चल रहे हैं, तो वाई चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई चेंज हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जब एक्स एक्सेस मिरर होगा तो वाई में चेंजेस होते हैं, और वाई एक्सेस होता है तो एक्स में चेंजेस होते हैं, केवल साइन का चेंज होता है। When a point of reflected in the x-axis, the sign of y coordinate change. अगर x एक्सेस से रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं तो y एक्सेस का साइन, y ऑर्डिनेट का मतलब साइन चेंज हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का, जिसे हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे x, y है, इसकी जो इमेज बनेगी x, -y बनेगी। क्या बनेगी? x, -y। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही नॉर्मल कर सकते हो। द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड पॉइंट, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सेस। अगर वाई एक्सेस को हम इमेज मिरर मान लें, वाई एक्सेस को मिरर मान लें, तो क्या होगा? जैसे 2,3, अब वाई एक्सेस की जितनी हाइट है उतनी हाइट तो रहेगा, तो वाई की वैल्यू तो 3 आएगी, पर एक्स की वैल्यू 2 की जगह -2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? -2। ये आप खुद सोच के बना सकते हैं। अगर 2 यूनिट हम नेगेटिव एक्स की तरफ बढ़ेंगे तो क्या आएगा? -2। तो ये -2,3, -2,3। देखो यहां पे क्या हुआ, हमने y एक्सेस को बनाया तो y कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ y एक्सेस व्हेन अ पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सेस, द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट चेंज। रिफ्लेक्शन इन y एक्सेस व्हेन अ पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सेस। यहां x एक्सेस का लिखा हुआ है, हम बात y एक्सेस की कर रहे हैं। यहां वर्डिंग थोड़ा सा पुराने से आ गई है, शायद मिसप्रिंट है। देखिए मॉड्यूल बार बार क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि अगर आपको रेस्ट लेना हो तो आप यहां पे रेस्ट ले लो। हालांकि इतना बड़ा नहीं हुआ अभी कोर्स, इतना आगे नहीं बढ़ा है, बहुत सिंपल चैप्टर है, इसलिए यहां पे रेस्ट की जरूरत नहीं है। पर फिर भी किसी बच्चों को अगर रेस्ट लेना है तो मॉड्यूल कंप्लीट करने पे नेक्स्ट मॉड्यूल से आने से पहले रेस्ट ले करेगा। द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाएं, किससे? ओरिजिन से। ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करवाने का मतलब है गिवन पॉइंट 4,2 है। जब ओरिजिन से रिफ्लेक्शन होता है तो एक्स एक्सेस भी चेंज होता है साइन, और वाई एक्सेस का भी साइन चेंज, एप्सिका और ऑर्डिनेट दोनों के साइन क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। 4 का -4 और 2 का -2 लिखा भी है। रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन व्हेन अ पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, द साइन ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ विल चेंज सिंबॉलिकली, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होती, केवल साइन ही चेंज होता है। मॉड्यूल 5 देखिए, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आगे हम करवाएंगे, पर कोशिश कीजिएगा कि हमसे पहले आप आंसर दें। हम थोड़ा टाइम देंगे कि आप आंसर दे सकें। हाँ, आप बैठे हैं, आप भी आंसर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। द फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम करेंगे। पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पॉइंट दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, इमेज दी है। अगर पॉइंट 5, -7 है और उसकी इमेज -5, 7 है, एक्स का भी साइन चेंज हुआ है और वाई का भी चेंज हुआ है, तो ये एक्स एक्सेस से हुआ कि वाई एक्सेस से हुआ कि ओरिजिन से? यस, -5, -7। नहीं, चेंज करना नहीं है, इसमें ही बताना है आपको कि किससे चेंज हुआ, एक्स एक्सेस से चेंज हुआ कि वाई एक्सेस से चेंज हुआ या ओरिजिन से। तो यहां पे एक्स की वैल्यू भी चेंज हो गई, 5 से -5 हो गई, और वाई की वैल्यू भी -7 से 7। जब दोनों चेंज होता है तो कहां पे होता है? ओरिजिन से। किस पे? ओरिजिन से चेंज हो रहा है।
देखिए x5 की वैल्यू भी चेंज हुई है, बोथ साइन ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट आर चेंज। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं हम लोग। 4,2 रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस। जब x एक्सिस पे चेंज होता है तो क्या होगा, x की वैल्यू चेंज नहीं होती, चेंज किसकी वैल्यू होती है, y की। तो 4,-2, 4,-2, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अपना पॉइंट लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। साइन द ओनली y कोऑर्डिनेट विल बी चेंज। जब x एक्सिस से चेंज करेंगे तो y का ही साइन चेंज होगा, और y का साइन चेंज होकर क्या आ जाएगा, 4,-2 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें पॉइंट नहीं दिया, हमें इमेज दे दिया। रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो क्या आया, यानी x का साइन चेंज हो क्या आया होगा, x का साइन, y तो 6 ही रहा होगा, x का साइन चेंज हो क्या आया होगा, पर x का साइन हमारे पास 0 था, क्या नेगेटिव 0 आएगा, नहीं। 0 इज नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर। 0 नेगेटिव कभी मत बोलना, और जो 0 नेगेटिव बोल रहा है वो इतनी बड़ी गलती कर रहा है कि टीचर का मन करेगा यूट्यूब से निकल के मारे, ठीक है। तो 0 नेगेटिव कभी नहीं होता, नेगेटिव 0 कोई वैल्यू नहीं होती। 0 अपने आप में केवल 0 है, 0 नाइदर बी पॉजिटिव और नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। Okay, sir. तो रिफ्लेक्शन ऑफ y एक्सिस 0,6 दिया हुआ है, साइन ऑफ ओनली x कोऑर्डिनेट विल चेंज, पॉइंट इज 0,6। क्वेश्चन नंबर 6C जो भी करवाया है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन टाइप के हैं। नेक्स्ट 6 और -6 को -6 और 6 कर दिया, यानी देखो x की वैल्यू भी चेंज की है 6 से -6, और y की वैल्यू भी -6 से 6 की है। इसका मतलब साफ साफ ओरिजिन, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, बोथ साइन ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट आर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन। द लास्ट वन 4,-8 को -4,-8, तो y की वैल्यू चेंज हुई है, नहीं हुई। चेंज किसकी हुई, x की वैल्यू चेंज हुई है, यानी y एक्सेस से रिफ्लेक्शन हुआ, किससे हुआ, y एक्सेस से। डन। अब अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। अब पॉइंट P इज इट्स ओन इमेज, एक पॉइंट P है जो अपनी ही इमेज फॉर्म कर रहा है, वही ऑब्जेक्ट है, वही इमेज है, अंडर द रिफ्लेक्शन इन लाइन L। अगर हमने जो रिफ्लेक्शन लिया है, जो मिरर माना है, वो किसी एक लाइन L को माना है, किसी एक लाइन L को माना है। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द लाइन L। L के रिस्पेक्ट में P की पोजीशन कहां पर होगी, तो ये केवल एक पॉसिबिलिटी है कि वो L पर ही हो, कहां पर हो, यानी उसकी इमेज से जो डिस्टेंस है, रिफ्लेक्शन से डिस्टेंस है, वो 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0। तो वो 0 डिस्टेंस पे बनेगी इमेज। ये दो अलग अलग इमेज ना बनके एक ही इमेज बने, ना इधर ना उधर, दोनों पास पास आ जाएं। सिंस इमेज ऑफ द पॉइंट P इज इटसेल्फ व्हेन रिफ्लेक्टेड इन लाइन L, कोई भी लाइन L है तो इसका मतलब वो हेंस P लाई ऑन द लाइन L, P को उसी लाइन पर होना पड़ेगा। अगर जितना आगे हो गई 1 सेंटीमीटर आगे, तो 1 सेंटीमीटर इमेज, एक ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा और इमेज अलग हो जाएगी। पर अगर दोनों उसी लाइन पे हैं तो लाइन से डिस्टेंस 0 है, ऑब्जेक्ट की भी और इमेज की भी। मॉड्यूल 6 आ गया है, इस पे क्वेश्चंस हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो पे कर रहे हैं, ठीक है।